मुसलमान के रहमत कोई नहीं है, अभी रियल पूछे तो कोई नहीं है। मुसलमान का एक ही विकल्प है कि चुपचाप एकदम लालू यादव के बेटा के वोट दे और किसी को नहीं। वही का है, एक ठो है और भी तो है। इसीलिए कि वो दुख दर्द को बुझता है। हाँ, शिक्षा पर ध्यान देता है, नौकरी वाला पर ध्यान देता है। एक आबरी नौकरी जो लगाया तो कौन लगाया? नीतीश कुमार थोड़ी लगाए ना। तो बिना नीतीश कुमार के सहमति से नहीं, इनका जोड़ हुआ है, इनका जोड़ हुआ है तो जाकर उसको मिला है। तो नए नए नेता प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं। वो खाली बेबिकाऊ हैं, उनको कखनी करने घूमेंगे मत कहिए। यही मुसलमानों के बारे में बोली थे तरह तरह की बात, वो दिन याद मुसलमानों को नहीं आ रहा है क्या? अभी के चैनल पे अरे सब आदमी देख रहा है। यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक गोपाल रविदास जी का जी। काम कैसा है? देखिए जी, जोर तोड़ से दोस्त किया था, आदमी दिया था, बाकी उस लायक आदमी नहीं है वो। तो इस बार आप लोग चाहते हैं कि ये जो सीट है आरजेडी के कोटे में और ना जीते हैं, रियल पूछे ना तो लालू जी के नाम पर जीते ना। उनका टिकट पड़ेगा, मुसहरों आ जाएगा तो जीतेगा। उसका मसौड़ी में 2 लड़का जो मरा तो उसको 5-5 लाख रुपया दिन। यही मेरे मोहल्ला में 2 लड़का मरा, उसको झांकियों मारने के लिए नहीं आए थे। जब बुलावल गया था आए ना, आपका कहेंगे घबराइए नहीं आप लोग के, हम यदि करेंगे, बाकी आज तक कुछ नहीं कहें। क्या चाह रहे हम लोग का काम धंधा है नहीं, बेकारी में है। कोई काम धंधा अब है काम करने की उम्र है आपका? नहीं। जी उम्र नहीं है, रिटायरमेंट का अभी बैठ करके खाएंगे। अभी के दौर में कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। अभी भी चाहते हैं कि आपको आपके लिए कुछ हो, खट करके खाएं, बेकारी नहीं हो। तो इस बार चाहते हैं कि कैंडिडेट बदल दिया जाए। हाँ, कैंडिडेट बदलिए। पार्टी भी बदल दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, पार्टी बदल दिया जाए। बदलना जरूरी है। हाँ, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट होकर के चाय बेच रहे हैं। हम घर घर बिजली वाला में SPPDCL में मेरा जॉब था, 4.5 साल का उसका ही था। उसके बाद सरकारी ही के चक्कर में वो पेंशन और ई के चक्कर में, और फिर नौकरी वाला जो 4.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था हम लोग को, फिर छटनी हो गया और क्या, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। 4.5 साल के लिए नौकरी किया। हाँ, लगभग 4.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसी दौरान 2 साल करके 4.5 साल का। तो जिस समय नौकरी हुई होगी उसी वक्त शादी भी हुआ होगा। हाँ, शादी तो उसी टाइम हुआ था। एक ससुराल वाले ने ये देखा होगा कि भाई नौकरी वाला लड़का है तो कल को ये नौकरी में रहेगा। हाँ। आपकी तरह इस देश में कम से कम करोड़ों ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। चाय पकौड़ा का तो नारा मोदी जी का है। मोदी जी कहते हैं कि क्या पकौड़ा बेच कर वो रोजगार नहीं है, या चाय बेच रहे हैं तो रोजगार नहीं है। अब उन्हीं के ही पे चल रहे हैं। जब वो कहे हैं कि रोजगार है तो ये रोजगार किए हुए हैं। डबल ड्यूटी होता है, चाय भी बेचते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, थोड़ा 4 घंटे का ड्यूटी है, 5 घंटे का वो ड्यूटी। उम्मीद किससे है? खास के भारत के जो युवा तबका है उसको किससे उम्मीद है? युवा तबका सिर्फ युवा को लाना चाहता है। आज के डेट में आउटडेटेड नेता जो हैं उनका आउटडेटेड ख्याल है। युवा आएगा तो युवा सोच लेकर आएगा, रोजगार लेकर आएगा। उसको पता है कि बेरोजगारी क्या चीज़ है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या क्या है? हम उनको जानते ही नहीं है, जन्मे नहीं करते हैं। बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। कुछ हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना। किसको वोट करेंगे? हाँ, अभी सब इतना फेर नहीं रहता। अरे तो वोटवा कीजिएगा ना, तो फेर में कैसे नहीं? वोटवा तो करना ही है। वो तो है। इसको देना है लालू जी को। मोदी जी को दीजिए, राशन दे रहे हैं। ना लालू जी के मिलेगा। अरे राशन दे रहे हैं मोदी जी। राशन देने से क्या होगा? अब नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 1100 पेंशन मिल रहा है। अब कहाँ पेंशन मिल रहा है सर? बिहार में चुनाव हो और चुनाव में चाय पे चर्चा ना हो, ये शायद मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं चाय की दुकान से ही शुरू होती है। क्योंकि जो शाम का वक्त होता है, चाय पीने लोग आते हैं, और ख़ासकर जो राजनीतिक बातें होती हैं वो जब चाय की दुकान पे आएंगे तो आपको एक अलग ही लुत्फ़ देखने को मिलेगा। देखिए, चाय बना रहे भैया, ये लगता है कि आने वाले वक्त में ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से ये लगातार 4 साल से चाय बना रहे हैं, तो पहुंच चुके हैं इस बार फुलवारीशरीफ विधानसभा में, और यहाँ पे बात करेंगे। कुछ लोग हैं चाय पीने के लिए और यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। कैसे हैं आप? यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो इस बार क्या लगता है, क्या मिजाज है खासकर मुसलमानों का? देखिए जी, मुसलमान के रहमत कोई नहीं है, अभी रियल पूछे तो कोई नहीं है।
मुसलमान का एक ही विकल्प है कि चुपचाप एकदम लालू यादव के बेटा के वोट दे और किसी को नहीं। वही का है, एक ठो है और भी तो है। इसीलिए कि वो दुख दर्द को बुझता है। हाँ, शिक्षा पर ध्यान देता है, नौकरी वाला पर ध्यान देता है। काबरी नौकरी जो लगाया तो कौन लगाया? नीतीश कुमार थोड़ी लगाए ना। तो बिना नीतीश कुमार के सहमति से नहीं, इनका जोड़ हुआ है, इनका जोड़ हुआ है तो जाकर उनको मिला है, न तो ऐसी नहीं हुआ है। समझे? अभी तो एक ठो नए नए नेता प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं। वो खाली बेबिकाऊ हैं, उनको कखनी करने घूमेंगे मत कहिए। यही मुसलमानों के बारे में बोली थे तरह तरह की बात, वो दिन याद मुसलमानों को नहीं आ रहा है क्या? मेरे ही चैनल। जी हाँ, आप ही के चैनल पे। अरे सब आदमी देख रहा है। हाँ, एकदम मान के चलिए कि जोर तोड़ से ललटेन छाप निकलेगा अपनी। ललटेन ही नहीं। हाँ, वही निकलेगा, और कोई भी विकल्प नहीं है। उसके अलावा ये जो आपके नीतीश कुमार की पार्टी श्याम रजक भी घूम रहे हैं। अब घूमने दीजिए, उनका एक नहीं चलेगा, एक भी नहीं चलेगा उनका। अच्छा, विधायक जी के यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक गोपाल रविदास जी का काम कैसा है? देखिए जी, अब जोर तोड़ से दोस्त किया था, आदमी दिया था, बाकी उस लायक आदमी नहीं है वो। तो इस बार आप लोग चाहते हैं कि ये जो सीट है आरजेडी के कोटे में और ना जीतते हैं, रियल पूछे ना तो लालू जी के नाम पर जीते ना, उनका टिकट पड़ेगा, मुसहड़ो आ जाएगा तो जीतेगा। के नाम लालू जी नाम जी मतलब गोपाल रविदास का इसमें कोई रोल नहीं है। उनकी पार्टी का कोई रोल नहीं। का की है उसका मसौड़ी में 2 लड़का जो मरा तो उसको 5-5 लाख रुपया दीन। यही मेरे मोहल्ला में 2 लड़का मरा, उसको झांकियों मारने के लिए नहीं आए थे। जब बुलावल गया था आयन आपका कहेंगे घबराइए नहीं, आप लोग के हम यदि करेंगे, बाकी आज तक कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। तो सब कहते हैं कि फुलवाड़ी के लोग हम चिन्हवे नहीं करते हैं। तो अभी तो बड़ा सा बस बोर्ड एगो है कौशल खान, हाँ, एगो मंसूरी बिरादरी है, क्या नाम है नाटोला का, बस 2 को जानते हैं, 3 को जानवे नहीं करते हैं। बाकी आप लोग नहीं जानते। कोई को नहीं जानते हैं। और जो जोर तोड़ से हम लोग किया है सिर्फ लालू जी के चलते। तो फिर इस बार अगर हो सकता है कि उन्हीं के ना पाले उनको में तो हम जाएगा। ये कहेंगे उनको टिकट ना दें, आप किसी को दे दो। हाँ, उनको देंगे तो हो सकता है कि वोटों गड़बड़ा जाएगा। किसको चाहते इतना तो चिढ़ हैं? है। आरजेडी को चाहते हैं कि यहाँ से मिले कि सीपीआई के ही कैंडिडेट कोई दूसरे हो? नहीं। आरजेडी को चाहते हाँ, आरजेडी को चाहते हैं। हैं। हाँ बाबा, आरजेडी के कैंडिडेट को चाहते हैं आप कि मिले? गोपाल रविदास का काम नहीं अच्छा है? हम लोग तो उसी के पार्टी है। अच्छा, आप उन्हीं के पार्टी से हैं? गोपाल रविदास जी के हाँ? सीपीआई-एमएल से जुड़े हुए हैं, हाँ। कॉमरेड हैं यानी, है ना? तो काम बता रहे हैं कि कोई काम उम नहीं किया। हाँ, तो ठीक है बता रहे हैं, कोई काम धाम तो हुआ नहीं। आप उनके पार्टी के फिर भी आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? क्या चाह रहे, हम लोग का काम धंधा है नहीं, बेकारी में है, कोई काम धंधा अब काम करने की उम्र है आपका? जी, उम्र नहीं है तो अभी। रिटायरमेंट का अभी बैठ करके खाएंगे। अभी के दौर में कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। अभी भी चाहते हैं कि आपके लिए कुछ हो, खट करके खाएं, बेकारी नहीं हो। तो पेंशन योजना मिल रहा है आप लोग को? लाभ मिल रहा है? पेंशन नीतीश कुमार का ये वो जो 1100 रुपये वाला योजना का लाभ मिला है? लॉलीपॉप है इलेक्शन है पर फिर बाद में कहाँ मिलेगा? इलेक्शन के बाद नहीं जी, नहीं मिलेगा जी। देखिएगा ना, कहा है तो बिजली फ्री है, तो ये है तो वो है, कुछ नहीं। 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं। अरे वो सब 1100 रुपया, 1100 रुपया कर दिए 400 जनता को रुपये। समझ लिया है एकदम मूर्ख। आज जनता आप समझ गया है। हाँ, जनता उस पर आने वाला बात नहीं है। एकदम लिखित आपको बता रहे हैं कि ललटेन साहब जीतेगा, लालू जीतेगा तो जीतेगा लालू का बेटा। अच्छा, दूसरे तरफ तेजस्वी जी की पार्टी और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत सबको ये मिलेगा। तो मोदी जी भी बोले थे कि 25 लाख अकाउंट में देंगे। यानी आप अपने नेता के बात पे यकीन नहीं कर रहे? नहीं, यकीन है, बाकी रह गया क्या? यकीन के वो मुद्दे पर आएंगे तब ना। यकीन तो है ही है, यकीन नहीं है तो बार बार हम कैसे बोल रहे हैं कि जब भी वोट पड़ेगा यहाँ तो एकदम लालू जी का पड़ेगा। अच्छा, लालू जी को ही क्यों पढ़ना चाहिए? ये चलते पड़ना चाहिए कि उसका संविधान यहाँ है, जनता लोग को देखता है, जब भी दरवाजा पर जाइए तो दुख को सुनता है। बाकी लोग नहीं सुनते? कहाँ सुनता है भैया? नीतीश कुमार जी नहीं सुनते? उनके विधायक लोग नहीं? ना, ऐसा बात नहीं है। ये जो बीजेपी में जो गए ना, समझे, यही देखिए कि काची के मुद्दे पर, एनआरसी के मुद्दे पर वो नहीं बोले। ये देखिए कि वोटर लिस्ट के चलते कितना आदमी जनता परेशान है। अरे आधार कार्ड से सब कुछ हो रहा है, आधार कार्ड का मनीहोता नहीं दे रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दिया है कि दिया, बाकी देखिए क्या खेला हो रहा है। एनआरसी का ही मुद्दा है, ये वोटर लिस्ट का मुद्दा नहीं है, एनआरसी का मुद्दा है।
केकर बाप दादा क्या कागज खुद ढूंढने चलेगा? एनआरसी का मुद्दा है, तब का का मुद्दा है ये आप लोगों को कौन बुलाएगी ना? एकदम वही है ये। आखिर भैया आधार कार्ड से सब काम हो रही है, बैंक अकाउंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, और उसका मनीहोता नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? शक है, शक है नहीं, शक तो दूर कर दिया, कोर्ट दूर कर दिया ना। तो इस बार चाहते हैं कि कैंडिडेट बदल दिया जाए, हाँ कैंडिडेट बदलिए, पार्टी भी बदल दिया जाए। हाँ 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 अच्छा, पार्टी बदल दिया जाए। बदलना जरूरी है। अच्छा देखिए, चाय बेच रहे हैं ये भाई साहब, ये कितने साल से चाय बेच रहे हैं मुन्ना भाई? लगभग 4-5 साल हो गया। तो आप तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, हमको जहाँ तक जानकारी है। हाँ हाँ ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट होकर के चाय बेच रहे हैं। हम घर घर बिजली वाला में SPPDCL में मेरा जॉब था, 4.5 साल का उसका ही था। उसके बाद सरकारी ही के चक्कर में वो पेंशन और ई के चक्कर में, और फिर नौकरी वाला जो 4.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था हम लोग को, फिर छटनी हो गया और क्या, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। 4.5 साल के लिए नौकरी किया। हाँ लगभग 4.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसी दौरान 2 साल करके 4.5 साल का। तो जिस समय नौकरी हुई होगी उसी वक्त शादी भी हुआ होगा। हाँ शादी तो उसी टाइम हुआ था। एक ससुराल वाले ने ये देखा होगा कि भाई नौकरी वाला लड़का है तो कल को ये नौकरी में रहेगा। हाँ प्राइवेट शादी भी हो गई। हाँ शादी भी हो गई, 3 बच्चे के बाद ससुराल वाले अभी खुश रहते हैं। बस इससे जो चल रहा है, इससे रोजी रोटी चल रहा बढ़िया से। चल रहा बढ़िया से, क्या चलेगा, चल रहा है बस। अल्लाह बाकी मेहनत है, ये है, उसी पे चल रहा है। तो कितनी कमाई हो जाती है चाय बेच के? कितना चाय बेचते हैं, फिर दूसरे जगह एक जगह जॉब करते हैं। चाय से क्या हो जाएगा? तो पढ़े लिखे हैं तो 11 बजे जाते हैं, मुंशी का काम है, राजा बाजार जाते हैं वहाँ। यहाँ से छूटने के बाद फिर वहाँ जाते हैं। हाँ 11 से 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक वहाँ रहते हैं। वहाँ से फिर आते हैं, फिर खाना वाना खा के फिर यहाँ फिर शाम में लगा लेते हैं, सुबह और शाम। आपकी तरह इस देश में कम से कम करोड़ों ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं चाय बेचते हैं, पकौड़ा बेचते हैं, चाय पकौड़ा का तो नारा मोदी जी का है। मोदी जी कहते हैं कि क्या पकौड़ा बेच कर वो रोज़गार नहीं है, या चाय बेच रहे हैं तो रोज़गार नहीं है। अब उन्हीं के ही पे चल रहे हैं। जब वो कहे हैं कि रोज़गार है तो ये रोज़गार किए हुए हैं। डबल ड्यूटी होता है, चाय भी बेचते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, थोड़ा 4 घंटे का ड्यूटी है, 5 घंटे का। वो उम्मीद किससे है? खास के भारत के जो युवा तबका है उसको किससे उम्मीद है? युवा तबका सिर्फ युवा को लाना चाहता है। आज के डेट में आउटडेटेड नेता जो हैं उनका आउटडेटेड ख्याल है। युवा आएगा तो युवा सोच लेकर आएगा, रोजगार लेकर आएगा। उसको पता है कि बेरोजगारी क्या चीज़ है, कैसे बेरोजगार हो रहा है, किस तरह से बेरोजगारी फैल रहा है। किसान का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, अभी आज बेरोजगार क्यों है उसको पता है, युवा को पता है। वो लोग आउटडेटेड आदमी हैं, वो सब जितने भी पुराने नेता हो चुके हैं। किस युवा को देखते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए बेहतर होगा? एक तरफ तेजस्वी हैं, दूसरे तरफ युवा के तौर पे अभी प्रशांत किशोर हैं, तीसरे आपको अभी सम्राट चौधरी, युवा के तौर पे चिराग पासवान है। तो किसे देखते हैं? अभी चिराग पासवान और सम्राट चौधरी तो एक तरह से डमी है। अभी उनको तो राजनीति से उतना ही नहीं है। डमी है और क्या। वो अभी नीतीश कुमार जो चला रहे हैं तो चला रहे हैं। चिराग पासवान डमी, अभी डमी समझिए उनको। अभी राजनीति से उतना ही नहीं, खाली कुर्सी है, कुर्सी पे बैठे बोलते हैं कि बिहार की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। बिहार की याद आ रही है तो अब बिहार में ही राजनीति आया है तो बिहार की याद आ रही है। न तो चुनाव नहीं रहता है तो अपना दिल्ली में बैठे रहते हैं, अपना एसी में कमरा में बैठे रहते हैं। उनको इतना फुर्सत कहाँ है। जब चुनाव आया है तो वोट का अपना जड़ को पकड़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम बिहार के बारे में सोचते हैं। कौन है आखिर? अभी तो विकल्प समझिए कि 99% तेजस्वी है। नीतीश बाबू तो आप तेजस्वी और राहुल गांधी की पार्टी, तेजस्वी और राहुल की। अभी तो राहुल जी पूरे देश में घूम घूम के युवाओं के लिए थोड़ा बहुत तो वह आशा जगाए हैं कि हाँ कुछ करेंगे हम युवा के लिए। भारत में लगातार हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी। किसको इस बार 2025 के चुनाव में? अभी वही तेजस्वी प्रताप। तेजस्वी यादव? हाँ ज़्यादा। प्रशांत किशोर? नहीं, प्रधान के दौर का नहीं है। अभी वही चल रहे हैं बाजार में। प्रधान के दौर कहाँ तो चल? मुसलमानों की शिक्षा पे
बोल रहे हैं कि बात होनी चाहिए, मुसलमानों को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को शिक्षा में बेहतर करना चाहिए। मुसलमान और हिंदू और सिख और सिया क्या करेगा, जो देखने वाला है वही को देखेगा आदमी। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, एक चीज़ बताइए कि मुस्लिम समाज आज की तारीख में क्या शिक्षित नहीं हो रहा है? शिक्षा से दूर करना ये तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है बीजेपी वाले को लोग का, कि इन लोग को शिक्षा से, रोजगार से या किसी तरह से तकनीकी रूप से उसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं है कि बस ये लोग खाए पिए बस इतने में मगन रहे, आगे ना इसको इनको शिक्षा दिया जाए ना नौकरी में कुछ ये दिया जाए, सारा चीज मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर से जब हमने सवाल किया था कि मुसलमानों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, राजनीति में आने की या ना मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है, खासकर उनकी पार्टी को, तो क्या लगता है कि मुसलमानों के वोट की ज़रूरत सचमुच में उनको नहीं है? मुसलमानों को वोट अगर नहीं मिलेगा, इतना परसेंट वोट है तो वो जीतेंगे कैसे? ये तो खाली बोलते हैं कि शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आप लोग को राजनीति करने की जरूरत नहीं। कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत, पर हम अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करना चाहते? कोई कैंडिडेट दे ही नहीं रहा, सब अपना अपना देख रहा। मुसलमान का पहले भागीदारी था लगभग 20% कैंडिडेट मेरा रहता था, आज के डेट में 5% है। 18% बिहार में वोटर है। वोटर है तो हमको कम से कम 20% कैंडिडेट चाहिए ना भाई, कम से कम 20% कैंडिडेट चाहिए हमको। कैंडिडेट रहेगा, मेरा आवाज़ रहेगा तो ना सदन में जाके बोलेगा लोग। कितना है उनके बात से, कितना सहमत? हम उनके बात से सहमत नहीं, ये बहुत गलत बात बोली। नहीं सहमत है कि नहीं है उनके बात से कि बोलते हैं कि मुसलमानों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या मुसलमानों को राजनीति नहीं करना चाहिए? नहीं, काहे नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, सबका हक होता है यहाँ राजनीति करने के लिए। आप बताइए कि राजनीति करना चाहिए कि नहीं मुसलमानों को? भाई क्यों नहीं? हाँ। अरे क्यों नहीं भाई? तो बोलते हैं कि राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं। कहा नहीं? मुसलमान पढ़ाई ना लिखाई राजनीतिक में आने के लिए वो मना कर रहे हैं, आना पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? पढ़ेगा तब बढ़ेगा। अरे पढ़ेगा तब ना बढ़ेगा जी। अब पढ़ाई रोके कितना तो स्कूल बंद हो गया। अरे तो ये सब मुद्दे पर बातें नहीं करते हैं, खाली बात करते हैं काजी मुसलमान, हिंदू, मंदिर और मस्जिद। एक बात और भी कहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो शराब 24 घंटे में चालू। अरे तो शराब क्या सही में शुरू होना चाहिए? बिहार में जो शराब बंदी है, शराब जो है ना, शराब बंद नहीं होगा, कितनों करे जितना बंदी की नौकरी से ज्यादा तो अब कोरियर से दारू बिक रही है। अरे तो घरे घरे पहुंचा जा, पहले तो आदमी जाकर मिलाता था, अब तो कोरियर से आ रहा है, तो मंगवाते हैं। अरे तो सरकार हमको तो छूबे नहीं करते हैं, हम लोग तो छूबे नहीं करते हैं, हम लोग के लिए हराम है वो चीज़। तो मतलब शराबबंदी मतलब एक सिर्फ नाम के लिए, तो खाली नाम का है। अरे उसमें आप पुलिस की कमाई हो गई। हाँ ये सही बात। हाँ सही बात है, पुलिस की बहुत कमाई हो रही है। ए बाबा कितना कमाया? ए बाबा नोटवा गिनने कितना कमाए? काम करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हमारा यहाँ घर ना है। अच्छा घर नहीं है तो वोटवा बिहार में ना होगा? वोट बिहार में है, किसको वोट करेगा इसे? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। कहाँ वोट है आपका? पालीगंज क्षेत्र में है, यानी पालीगंज के आपके विधायक हैं, सीपीआई के हैं। तो क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे? उन्हीं को करेंगे या फिर कोई बदलाव? वही कैंडिडेट अब जो देगा, अगर आईपीएफ का देगा ना जनता दल का देगा तो उसका होगा। कोई जो कैंडिडेट देगा वहाँ पर कभी बदल भी देता है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या क्या? हम उनको जानते ही नहीं हैं, जनवे नहीं करते हैं। बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। कुछ हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना, मतलब नहीं है। आप बाबा क्या नाम है? मेरा राजू नाम है। राजू। किसको वोट करेंगे? हाँ अभी सब इतना फेर नहीं रहता। अरे तो वोटवा कीजिएगा ना, तो फेर में कैसे नहीं? वोटवा तो करना ही है। वो तो है। इसको देना है लालू जी को। का। मोदी जी को दीजिए, राशन दे रहे हैं। ना लालू जी के मिलेगा। अरे राशन दे रहे हैं मोदी जी। राशन देने से क्या होगा? अब नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 1100 पेंशन मिल रहा है। अब कहाँ पेंशन मिल रहा है सब? पेंशनवा के लिए अप्लाई कीजिएगा तब ना। अच्छा समय आएगा तो। लालू जी से ही उम्मीद है। क्या नाम है? यादव जी हैं। हाँ इसीलिए तो यादव है, यादव को सपोर्ट कीजिए, है ना। मोदी जी को, नीतीश जी को नहीं। चिराग पासवान को। मोदी जी, नीतीश जी
या ये जो बात हो रही है बदलाव की बिहार में, तो बदलाव की बात तो हो रही है, मगर यहाँ जो अभी जितने लोग हैं, खासकर यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि ये चाय बेचने वाले जो मुन्ना भाई हैं, ये 4 साल से लगभग चाय ही बेच रहे हैं। 4 साल पहले इनकी नौकरी थी, 4 साल पहले ये जॉब करते थे। वो जो बहाली हुई थी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी हुई थी, और उस समय इनकी शादी भी हो गई थी। नौकरी जब लगी तो घर वाले ने बोला कि अब तो नौकरी लग गई, शादी भी कर देते हैं। उसके बाद फिर शायद इनको भी नहीं पता था कि वो नौकरी भी चली जाएगी। बाद में इनकी जॉब भी चली गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, जॉब से हटा दिया गया। तब से लेकर ये अब तक चाय बेच रहे हैं। और यहाँ पे बैठे हुए लोग जितने भी हैं, ख़ासकर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के हैं। और इस बार जो मुद्दा है ख़ासकर बिहार में, और जो पलायन का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, इस मुद्दे को नज़र में रखकर ही वोट करेंगे। तो देखना होगा कि 2025 के चुनाव में कौन आते हैं जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, जो मुसलमानों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को राजनीति में नहीं आने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्या वैसे लोग आते हैं, या फिर जो 2500 रुपया माई बहन मान योजना की बात कर रहा है, या फिर 400 रुपये सिलेंडर देने की बात कर रहा है, बेरोज़गारी को दूर करने की बात कर रहा है, या फिर जो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, या फिर 1100 रुपये पेंशन जो दे रहे हैं, उनको लाएगी, या फिर क्या कुछ होगा, या आने वाले 2025 के चुनाव में, यानी नवंबर में जो चुनाव होगा देखा जाएगा। बाकी बातें हो रही बड़ी बड़ी, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, देखा जाएगा। धन्यवाद।